हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। जिन लोगों ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज ये खास वीडियो, जो कि जैसा कि आपको पता है कि सितंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है और 15 सितंबर को हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो 15 दिन ही बचे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस पर बना के आप तक पहुँचाने का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हॉस्टल वार्डन का जो जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में। ठीक है, उसका एक सेट का हम लोग इस वीडियो में आज हम कंप्यूटर के जो 50 क्वेश्चन है, जो 50 क्वेश्चन है, वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। और भी जो उसके क्वेश्चन है वो अपन अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हॉस्टल वार्डन 2016 में जो पेपर हुआ था उसका कंप्यूटर का जो 50 क्वेश्चन जो आया हुआ था, ठीक है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक CDR को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो जो अपना CDR होता है उसको किस रूप में जाना जाता है? चार ऑप्शन है हमारे पास: वॉर्म, वोरो, वर्ड और WMRO। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वॉर्म, WORM। CDR को वॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है उसे क्या कहते हैं? जब भी अपन कुछ लाइव स्ट्रीम करते हैं उसमें जो थोड़ा बहुत जो लेट होता है, ठीक है, जो प्लेबैक में जो थोड़ा सा जो टाइम डिले होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रीम डिले, प्लेबैक डिले, जिटर या इवेंट डिले। तो उसको अपन बोलते हैं जिटर। ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? चार ऑप्शन हमारे पास है, इसमें बताया है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है: यूनिक्स, विंडोज, एप्पल, लाइनेक्स। यूनिक्स और एक यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अपने को पूछा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसमें जो एप्पल है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। फोर्थ, विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर डैश की योग्यता है। ठीक है, विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, विंडोज और जो डॉस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य किस चीज का डिफरेंस है? मल्टीटास्क, स्पीड अप, रन ए प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसमें दोनों में मेन डिफरेंस है आपका मल्टीटास्किंग का, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मल्टीटास्क। ठीक है, विंडोज और डॉस में मेन डिफरेंस क्या है? मल्टीटास्किंग का। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है? ठीक है, गूगल, साइरस, याहू, अल्टाविस्टा। कौन सा सर्च इंजन वैज्ञानिक सूचना के लिए, यानी कि साइंटिफिक यूज के लिए कौन सा यूज होता है? गूगल, याहू, अल्टाविस्टा या साइरस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साइरस। सिक्स्थ क्वेश्चन, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु, जो हमारा कंटेंट होता है मल्टीमीडिया के, उसको फ्लो की योजना को डैश कहते हैं? डिजाइन, डेवलपमेंट, स्टोरी बोर्ड, लेआउट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टोरी बोर्ड। सेवेंथ क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक, विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है और इससे बचाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? ठीक है, अपना जो जो भी आपका सॉफ्टवेयर रहेगा उसको आपको नुकसान होने से जो बचाता है, प्रोग्राम को सेफ रखता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, डिटेक्टर, बी, वायरस, सी, रिमूवर, डी, एंटीवायरस। तो अपन हमारे सिस्टम में एंटीवायरस इसलिए डालते हैं ताकि पेन ड्राइव से या नेट से या किसी तरीके से कोई भी हार्म हमारे डेटा को या कंप्यूटर सिस्टम को ना हो, इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, एंटी वायरस। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस वो होता है जिससे अपन डाटा इनपुट करते हैं सिस्टम में, जिसमें अपन डाटा देते हैं सिस्टम को, वो होता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है पूछा है। जैसे कि ओ एम आर जो अपन एग्जाम होता है, अभी भी अब जो एग्जाम देंगे, OMR शीट रहेगा, उसको अपन क्या स्कैन करते हैं तो तुरंत मार्क्स वो कैलकुलेट कर लेता है।
बी है कॉम, सी है ऑप्टिकल स्कैनर, डी है वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। देखिए, तो ओएमआर शीट में क्या है, ओएमआर शीट एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ऑप्टिकल स्कैनर, स्कैनर यानी कि आप जैसे अपन कहीं भी कैफे वगैरह में जाते हो, अब जब फोटो अपलोड करना रहता है, जब फोटोग्राफ, आधार कार्ड या मार्कशीट वगैरह कुछ भी आप जो स्कैन करते हैं, तो स्कैन करते हैं तो वो उसका जो डेटा वो किस में आ जाता है, सिस्टम में आ जाता है। यानी कि जो हमारा जो स्कैनर है वो भी कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, यानी कि आप माइक में कुछ बोलोगे तो वहां पे वॉइस रिकॉर्ड होगा या वो वॉइस सिस्टम में चेक होगा। यानी कि जो आप बोल रहे हो वो डेटा कहाँ जाएगा, सिस्टम में जाएगा, भले चेक होने के लिए, वेरीफाई होने के लिए, जो जो चीज के लिए भी। इसका मतलब जो ए, सी और डी है इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन पूछा कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो बचा कौन सा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स कौन कौन सा है, इसमें चार ऑप्शन हमारे पास है। यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, तो यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स जो हमारा प्रिंटर है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। अगर आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें आपको उसके डेफिनेशन में और उसके प्रॉपर जो उसके जो स्पेसिफिकेशन में आपको पता चलेगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस टाइप का होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, ठीक है। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए, लेटर बनाने के लिए जो प्रिंटिंग हेड है और पेपर दोनों को एक साथ फोर्स किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर या फिर लाइन प्रिंटर। तो एक साथ जब जो अपना यहाँ पे जो प्रिंटिंग हेड होता है वो पड़ेगा, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी कि जो प्रिंटिंग हेड होता है वो सीधा उठा के डायरेक्ट पेपर में छपता है, तो दोनों उसका क्या होता है, पूरी तरीके से पेपर में इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए, इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसमें यूजर अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता है। डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, वीडीटी या इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंटेलिजेंट टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, सबस्क्रिप्ट H2O, जैसे ये जो लिखा हुआ है ना H2O, H2O, ये जो 2 लिखा हुआ है, ये जो 2 है वो लेटर के नीचे है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। पावर में लिखे रहता है तो उसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। जो सबस्क्रिप्ट है H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर आपको H के बाद जो 2 लिखा हुआ है, 2 जो है वो नीचे लिखा है, उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट लिखने के लिए आप कौन सा की, मतलब क्या वहां पे शॉर्टकट यूज करोगे, ऑल्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। इसका सही आंसर है, ये जो शॉर्टकट की है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। 12th वाले का सही आंसर है कंट्रोल प्लस इक्वल टू करने से आप सबस्क्रिप्ट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, MS वर्ड में स्पेलिंग चेक के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, ठीक है। MS वर्ड में अगर आपको स्पेलिंग चेक करना है तो कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है, F5, F6, F7, F8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, F7। 14, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 जिट प्रोसेसर को बिट होगा, सॉरी ये 64 जिट नहीं होगा, ये बिट है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, विंडोज 2000, विंडोज XP, विंडोज 98, विंडोज 95। तो 64 बिट किसमें सपोर्ट करता है, विंडोज 98, यानी कि 14 का है आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। हमारा माउस कौन सा डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या इनपुट आउटपुट दोनों है। तो हमारा जो माउस है वो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माउस से आप क्लिक करते हो, माउस से आप डाटा वहां पे फीड करते हो। तो 15 का आंसर है ऑप्शन बी, माउस इज ए इनपुट डिवाइस, ठीक है। 16, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप बेसिकली ये मान के चलो, अगर आप तैयारी करें हॉस्टल वार्डन की, तो जो आपका प्रिंटर
जो टॉपिक है आपका प्रिंटर, क्योंकि अभी तो हमने 3-4 क्वेश्चन देख चुका है, कम से कम प्रिंटर से ही 5 क्वेश्चन मान के चलिए आप। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी करें तो जो प्रिंटर है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर है, उसके यूज क्या है, कैसे होता है, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो प्रिंटर टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली 5 क्वेश्चन आप एग्जाम में बना ही लेंगे, ठीक है। तो प्रिंटर टॉपिक यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर, पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेजी व्हील प्रिंटर। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप एमपीईजी का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। यहाँ जो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है वो क्या चीज को कंप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, फ्रेम्स, इमेज, ऑडियो या फिर वीडियो। तो ये यूज होता है वीडियो को कंप्रेस करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन डैश है। माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है वो कौन सा है, 4 ऑप्शन में, बिंग, अल्टाविस्टा, गूगल या इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है वो है बिंग, ऑप्शन ए। इनमें से क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। कौन कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पे कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। पहला, शिक्षा, एजुकेशन, विज्ञान, साइंस, स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी। तो जो कंप्यूटर है वो तो आजकल हर फील्ड में जरूरत है ही, तो यानी कि एजुकेशन के फील्ड में कंप्यूटर जरूरत है, साइंस के फील्ड में भी कंप्यूटर का जरूरत है, हेल्थ के फील्ड में भी कंप्यूटर की जरूरत है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20, डैश के उपयोग से डेटा एक बार में अधिक नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। सी डी आर डब्ल्यू, सी डी आर, डीवीडी आर डब्ल्यू या फिर फ्लैश ड्राइव। इसका सही आंसर है सी डी आर। सी डी आर में जो डेटा है एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता, आप एक ही बार राइट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है, ठीक है। कौन सा जो लॉजिक फैमिली है वो हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए यूज होता है, टीटीएल, ईसीएल, सीएमओएस या एमओएस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीएमओएस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, 1260 कंप्यूटर वायरस एक उदाहरण है। जो 1260 कंप्यूटर का जो वायरस है वो किसका एग्जांपल है, पॉलीमॉर्फिक, मल्टी, फर्टाइट, मैक्रो या बूट सेक्टर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पॉलीमॉर्फिक। देखिए, एक मैंने अभी बताया था प्रिंटर से 5 क्वेश्चन आता है। दूसरा एक चीज और, अभी तक जितने क्वेश्चन किए एक चीज और आपको याद होना चाहिए कि वायरस से भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब 5 क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है। तो प्रिंटर और वायरस अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से उस टॉपिक को, 10 नंबर आपका एग्जाम में कहीं नहीं गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, स्टोरेज यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो कंट्रोल यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है, अर्थमेटिक यूनिट है, ये सब किस में आता है, जो डी है अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के अंदर ही होता है ये तीनों। और सीपीयू को ही क्या माना जाता है, अपना कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का मस्तिष्क, जो भी बोले, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, सीपीयू। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा ऑप्शन ए, बी और सी दिया है वो तीनों इसके अंदर ही होते हैं। कंट्रोल यूनिट, आपका एएलयू, आपका स्टोरेज, सब आपके सीपीयू के अंदर ही होते हैं, ठीक है। 24, एक स्प्रेडशीट में डेटा किस तरह व्यवस्थित होता है। स्प्रेडशीट यानी कि आपका जो एमएस एक्सेल होता है ना, एक्सेल में जो शीट खुलते हैं ना इस तरह से, इसको अपन स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक है। तो एक स्प्रेडशीट में जो डेटा है वो किस तरह से व्यवस्थित होता है, किस तरह से अरेंज्ड होता है, लाइंस तथा स्पेस में, लेयर्स तथा प्लेन्स में, रो तथा कॉलम में, हाइट तथा विड्थ में। तो जो अरेंज्ड होते हैं डेटा एमएस एक्सेल में क्या इस तरीके से आपको दिखेगा, स्प्रेडशीट जो है,
ये जो है वो है रो, ये जो है वो है कॉलम। तो इसीलिए हमारा जो स्प्रेडशीट है वो अरेंज होता है रो और कॉलम में, इसलिए 24 का ऑप्शन है सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। बैंकर एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो बैंकर एल्गोरिदम का उपयोग कब अपने को किया जाता है? ऑप्शन ए डेडलॉक दूर करने के लिए, बी डेडलॉक की पहचान के लिए, सी डेडलॉक रोकने के लिए, या फिर डी डेडलॉक हल करने के लिए। तो यहाँ पे डेडलॉक रोकने के लिए यूज होता है बैंकर एल्गोरिदम, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेडलॉक रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या है? ठीक है, जो अपना ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसका मेन फंक्शन क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, या फिर उनमें से सभी, ऑल ऑफ दी अबव। देखो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपन लगाते हैं सिस्टम में, उसमें मेमोरी मैनेजमेंट भी करेगा, प्रोसेस भी देखेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट डिवाइस आउटपुट आउटपुट सब भी मैनेज करेगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसीलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सब काम वही करता है, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 27। जंक ईमेल को कहा जाता है। ठीक है, जंक ईमेल को क्या बोलते हैं? कुकी, स्पूल, स्पैम, इनमें से कोई नहीं। अगर आपने अपना जीमेल अकाउंट खोला होगा, मोबाइल में भी अगर आप अपना जीमेल खोलेंगे तो उसमें दिखाता है कि जो आपका जो जंक ईमेल रहता है, जो आपके काम का नहीं रहता है, जो अननेसेसरी ट्रैफिक से जो आपके पास पहुंच जाता है, वहां पे देखना स्पैम का ऑप्शन रहता है। अगर आप लोगों ने खोला होगा, जिन लोगों ने नहीं खोला होगा उन लोग को ये नया वर्ड लग रहा होगा कि स्पैम कहाँ रहता है कि नहीं रहता है। जिन लोगों ने मेल खोला होगा उनके लिए ये चीज कॉमन है। तो जंक ईमेल को अपन स्पैम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगर नहीं देखे होंगे जो भी, तो आज मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं स्पैम ईमेल करके। 28। आंतरिक मेमोरी में एनीएक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? ठीक है, अपने को बताना है कि जो एनीएक कंप्यूटर है उसमें कितने नंबर तक स्टोर कर सकते हैं एनीएक। ठीक है, जो एनीएक कंप्यूटर में कितने अंक तक स्टोर कर सकते हैं? 100, 20, 80, 40। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 20। ठीक है, 29। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? जितने ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं उसमें से अपने को बताना है सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क स्टेशन आया, फिर डेस्कटॉप आया, फिर उससे छोटा लैपटॉप हुआ, फिर उससे छोटा नोटबुक हुआ। तो सबसे छोटा क्या है? ऑप्शन ए, नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 30। मैग्नेटिक टेप, वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक टेप, वीडियो, टर्मिनल सबका जो एक साथ जो होता है उनका मास्टर कौन होता है? सिलेंडर, सरफेस, ट्रैक, या क्लस्टर। तो सब मिला के क्या बनता है? क्लस्टर, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी। 31 का क्या है? एक सीडी की भंडारण क्षमता को मापा जाता है। ठीक है, एक, तो फिर मतलब अपना जो सीडी का जो स्पेस होता है वो अपन किस में मेजरमेंट करते हैं? ठीक है, किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, या फिर टेराबाइट में। सीडी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें बाहर लिखे रहता है 700 MB। ठीक है, तो यानी एमबी यानी कि मेगाबाइट, यानी कि ये सॉरी ये सी नहीं ये बी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मेगाबाइट। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है कहीं कहीं पे। तो इसीलिए जो हमारा जो सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, उसका जो मेजरमेंट होता है वो किस में होता है? एमबी में होता है, मेगाबाइट में। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेगाबाइट। 32। वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? ठीक है, डॉट ई एक्स टी, डॉट कॉम, डॉट डी ओ सी, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्यूमेंट, अगर आप देखोगे डॉक्यूमेंट लिखते कैसे? ठीक है, तो ये जो पहला 3 लेटर है यही यूज होता है, यानी कि डी ओ सी, यानी कि ऑप्शन सी, डॉट डी ओ सी। ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिए जो एक्सटेंशन यूज होता है वो होता है डॉट डी ओ सी।
क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटोक ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? कौन सा प्रोटोकॉल? ठीक है, ये प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की परमिशन देता है? HTTP, FTP, SMTP या POP3? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, POP3। 34 देखते हैं। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है? जो टास्क मैनेजर बार है वो आपको कौन सा की, मतलब कौन से शॉर्टकट से ओपन अप कर सकते हैं? ऑप्शन ए ऑल्ट कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑल्ट कंट्रोल प्लस F5, ऑल्ट कंट्रोल प्लस F10 या फिर ऑल्ट प्लस F9। तो यहाँ पे सब जगह ए लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर है ऑल्ट कंट्रोल प्लस F10 करने से आपका टास्क मैनेजर बार खुल जाएगा। 35 हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। जो अपना जो हाई डेंसिटी की जो डबल साइडेड जो फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क को खैर बहुत पहले बंद हो चुकी है, लेकिन अब कंप्यूटर में एग्जाम वगैरह में इसका क्वेश्चन पूछता है। तो जो फ्लॉपी डिस्क है उसमें कितना आप स्टोर कर सकते हैं डबल साइडेड हाई डेंसिटी वाले में? ठीक है, 1.40 MB, 1.44 BB, 1.40 BB, 1.44 MB। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 डैश मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। चार ऑप्शन जो हमारे पास है उसमें से कौन सा मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या फिर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नहीं है? जैसे पावर पॉइंट तो आप तो उसमें यूज करोगे, पेज मेकर, फ्लैश या फिर कंप्यूटर गेम्स। अब देखो गेम्स में तो आपका पूरा मल्टीमीडिया रहेगा, ग्राफिक्स वगैरह सब चीज रहेगा, फ्लैश में भी रहता है, और आपका पावर पॉइंट में भी आप पूरी तरीके से फोटो वीडियो सब यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर है पेज मेकर, जो कि मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, वो सिर्फ एडिटिंग के काम आता है। ठीक है। 37 एक सूत्र में सेल एड्रेस पता करने का मत होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस या रिलेटिव सेल रेफरेंस या फिर इनमें से सब। ठीक है, तो एक तरीके से जो अपन सेल एड्रेस जो अपन पता करते हैं वो ये जो तरीका दिया हुआ है $A$4, तो ये किस, एक सब क्या है ये? एब्सोल्यूट रेफरेंस, यानी कि जो चार अपने को दिया हुआ है उसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 37 का बी, एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 38 वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देती है उसे डैश कहते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा वेबसाइट है जिसमें आपके कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट सब कर सकते हैं? उसकी परमिशन आपको कौन देता है? विकिस, ब्लॉग्स, होम पेजेस या फिर वेब सर्वर? तो ये सब किस में कर सकते हैं? आपके ब्लॉग्स में। ठीक है, तो इसके सही है आंसर बी, ब्लॉग्स। ब्लॉग्स में आप एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट सब आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डेटाबेस में स्टोर करता है? कॉलर, इंडेक्सर, सर्च एल्गोरिदम या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो जो भी आप नए टर्म को सर्च करते हैं उसको डेटा में स्टोर करता है कौन? क्रॉलर, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 वेबसाइट के एक वेब पेज पर क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। मतलब एक पेज से आप टच करने के बाद सीधा सीधा दूसरे पेज में, जैसे होता ना आप कुछ भी चीज सर्च करते होगे, मान के चलो अभी कुछ फेस्टिवल आ रहा है, आपको कुछ उसके इमेजेस निकालना है या आपको कुछ ऐसे वगैरह लिखना है, ठीक है, या कुछ भी आप न्यूज वगैरह, मतलब कुछ भी चीज अगर आप सर्च करते हो गूगल पे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस वहां पे ओपन होते हैं, वहां पे एक लिंक बने रहता है जो ब्लू कलर से आपको दिखता है, आप उसमें टच करते हो तो तुरंत क्या हो जाते हो? आप दूसरे पेज में पहुंच जाते हो। ठीक है, एक पेज से आप दूसरे पेज पहुंच जाते हो, उसको क्या बोलते हैं? सर्च इंजन, होम, हाइपर लिंक या फिर वेब एड्रेस? तो उसको अपन बोलते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, तो मतलब एक लिंक रहता है, ऐसा ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा लिंक रहेगा, जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो
सीधा आप सेकंड पेज में ओपन हो जाओगे, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं हाइपर लिंक। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन सा थ्रेट्स है, मतलब कौन सा आपको कंप्यूटर सिस्टम के लिए या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन सा आपके लिए खतरा है। इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन, क्रिएशन, फैब्रिकेशन। ये है, इंटरसेप्शन भी है, मॉडिफिकेशन भी है और आपका फैब्रिकेशन भी है, ठीक है। तो ये चार चीज़ों से अपने नेटवर्क सिक्योरिटी को खतरा है, यानी कि ए बी सी और ये ई है ना, ए बी सी और ई। अब यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी दिया हुआ है, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि ए बी सी और ई कहाँ पे है। यहाँ पे ऑप्शन सी, ए बी सी और ई, ठीक है। ये आपका सही आंसर है, जिससे आपका कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स हो सकता है उससे। 42, प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है, मतलब प्रिंटर की जो स्पीड कितनी है उसको अपन मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है। सीपीएस, एलपीएम, पीपीएम या फिर इनमें से सभी। तो सीपीएम भी उसका स्पीड बताता है, एलपीएम भी उसका स्पीड बताता है, पीपीएम भी उसका स्पीड बताता है, यानी कि इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं डैश। तो गूगल का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम उसको क्या बोलते हैं। गूगल वॉलेट, गूगल पेमेंट्स, गूगल मनी या गूगल कैश। तो उसको बोलते हैं गूगल वॉलेट, यानी कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, वीडियो कार्ड द्वारा एक सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को डैश कहते हैं, ठीक है। फिल रेट, ग्राफिक स्पीड, परफॉर्मेंस रेट या फिर फिल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो कि है फिल रेट इसका सही आंसर है। 45, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है। ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वर्म या फिर जॉम्बी। तो इसका सही आंसर है कौन सा वायरस, ट्रोजन हॉर्स। जैसे मैंने कही पहले ही कहा था, प्रिंटर से आपका 5 से 6 नंबर मान लीजिए और आपका वायरस से भी 6 क्वेश्चन मान लीजिए, मतलब जो पहले मैं 10 क्वेश्चन बोल रहा था अब वो मान के चलिए 12 नंबर अगर आपका आसानी से ला सकते हैं अगर आप प्रिंटर और वायरस दो टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, एमएस वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है। न्यू फाइल खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स तो कट है, कंट्रोल प्लस वी तो पेस्ट है, कंट्रोल प्लस एन, एन मतलब न्यू, कंट्रोल प्लस एन, एन यानी कि न्यू। और यहाँ पे ये पूछा नया फाइल खोलने के लिए, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन यूज करने से आपका नया फाइल एमएस वर्ड में ओपन हो जाएगा, ठीक है, हो जाता है। 47, यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। ऐसा कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो खुद की फोटोकॉपी कर करके मल्टीप्लाई होते जाता है, ठीक है। माइडूम, वॉर्म, वायरस, ट्रोजन हॉर्स। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वॉर्म, जो कि अपने ही फाइल का बार बार कॉपी 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 करके मल्टीपल कॉपीज वो खुद की फोटोकॉपी बनाते जाता है, मतलब डुप्लीकेट कॉपीज। 48, निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है, ठीक है। ट्रैप डोर्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बम या फिर वायरस। तो उसका सही आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सप्लोड से आपको याद रखना है कि लॉजिक बम, 48 का सी। फोर्टी नाइन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस है, कौन सा वैलिड, वैध यानी कि आपका वैलिड आईपी एड्रेस है, कौन सा यहाँ पे इसमें सही है। 984,
0.12, 0.787, 192.168, 1.888। तो अपना जो आईपी एड्रेस है वो 192 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए अपने को ये देखना नहीं है। और यहाँ पे अपने को ये भी पता है कि यहाँ पे 2 डिजिट आता है, ठीक है, और यहाँ पे 3 डिजिट आता है, ठीक है। यानी कि बी और डी में जो कन्फ्यूजन होगा उसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, 192.168.56 प्लस 0.115। लास्ट क्वेश्चन, एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है, ठीक है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से बताना है कि इंकजेट प्रिंटर के लिए कौन सा जो सेंटेंस है वो सही है। पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, सही है। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, गलत है। सॉरी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, सही है। एक से अधिक प्रतियां एक बार में ही प्राप्त की जा सकती है, ये गलत है। एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, ये भी गलत है। यानी कि इसका सही है ए और बी, जो 2 सेंटेंस है वो एक इंकजेट प्रिंटर के लिए सही है। तो ए और बी अगर अपन ढूंढेंगे तो अपने को मिलेगा आंसर ऑप्शन ए में, ए और बी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जिन लोगों ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए। और भी वीडियोस अभी हैं 15 दिन, तो हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं पोस्ट करूंगा, तो मेरे चैनल में बने रहिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी जरूर शेयर करिए और अच्छे से आप तैयारी करिए। थैंक यू।